तो दोस्तों, क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? तो आप सही चैनल पर आए हैं और एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर और उसी के साथ वोकैब का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रामर के ऊपर फोकस किया है तो भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और अगर आपने वोकैब पे ही फोकस किया है तो भी आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आप एक पैसेज को पढ़ रहे हैं और उसमें आप एक दो वर्ड्स समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है, तो यकीन मानिए पूरा का पूरा आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बिगड़ जाएगा वहां पर। तो इसलिए वोकैब बहुत जरूरी होती है। वोकैब सिर्फ ये नहीं है कि एंटोनिम सिनोनिम्स में काम आती है, वोकैब आपकी ईडियम्स में भी काम आएगी, कॉम्प्रीहेंशन में भी काम आएगी, यानी कि अनसीन पैसेजेस होते हैं उनमें भी काम आएगी। हर जगह वोकैब काम आने वाली है। फाइंड द एरर में भी काम आएगी। तो वोकैब का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि इंग्लिश ग्रामर का रोल है। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ए टू जेड वोकैब सीरीज का। इसमें मैं कराता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 33। इससे पहले मैंने 32 वीडियोस करा लिए हैं वोकैब के ऊपर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से, और पिछले वीडियो में हमने क्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स किए थे, और आज हम करेंगे आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि के लेटर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि आपका पी है, एस है, आर है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो ये जो वोकैब सीरीज़ है ये स्टार्ट हुई थी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से, और अब हम पहुंच चुके हैं आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के ऊपर। तो 10-15 वीडियोस में हम कर लेंगे ए से लेके जेड तक के सभी वर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। तो अभी जो हमारी सीरीज़ है वो चल रही है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के ऊपर। तो इन वर्ड्स को तो आपको 100% करके ही जाना है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला वर्ड है रेपास्ट। अब देखिए, वर्ड में पास्ट आया है। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप सोचोगे ये तो कोई पास्ट या फिर पास करने से रिलेटेड है, ठीक है, जबकि इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है भोजन। तो रेपास्ट क्या है? ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भोजन। सेंटेंस से समझेंगे, उन्होंने साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया। दे इंजॉयड ए डिलीशियस रिपास्ट टुगेदर। तो रिपास्ट का मतलब यहाँ क्या है? खाना या भोजन। अगला वर्ड है रिजुविनेट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है फिर से युवा या ऊर्जावान बनाना। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पौधा एकदम मुरझा गया है और जैसे ही खाद पानी मिला एकदम क्या हो गया? ये रिजुविनेट हो गया है। थोड़े से अवकाश ने उसके मन को तरोताजा कर दिया। ए शॉर्ट ब्रेक रिजुविनेटेड हर माइंड। यानी कि सारी थकान उसकी उतर गई और वो फिर से ऊर्जावान हो गई, और ये जो ऊर्जावान है इसी को बोला जाता है रिजुविनेट। अगला वर्ड है रेबल, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भीड़ या निम्न वर्ग की अव्यवस्थित जनता। ऐसा ही एक वर्ड होता है सिमिलर जिसको बोलते हैं रेबल। ये किसका मतलब क्या होता है? विद्रोही। विद्रोही, ठीक है, ये भी रेबल है और ये भी रेबल है। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है और मीनिंग में भी अंतर है। तो जहाँ पर बी बढ़ गया यानी कि यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, तो इसका मीनिंग होता है भीड़ या निम्न वर्ग की अव्यवस्थित जनता। भीड़ ने सड़क पर अफरा तफरी मचा दी। द रेबल क्रिएटेड केओस इन द स्ट्रीट। केओस का मतलब अफरा तफरी। अगला वर्ड है रैकेट। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है शोर शराबा। बैडमिंटन का भी रैकेट होता है, लेकिन अभी हम अलग से इसका मीनिंग सीखते हैं जिसका मतलब होता है शोर शराबा या हंगामा। घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था। देयर वाज ए टेरिबल रैकेट आउटसाइड द हाउस। तो यहाँ पर रैकेट का मतलब निकल के आ रहा है शोर शराबा या हंगामा। अगला वर्ड है रेसी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोशीपूर्ण या चटपटा। तो यहाँ पर चटपटे का मतलब है थोड़ा सा जिसके अंदर थोड़ी सी अश्लीलता हो, और जोशीपूर्ण यानी कि जो जोश से भरा हो या जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर। तो रेसी का मतलब यहाँ पर दो निकल के आ रहे हैं, चटपटा और दूसरे सेंस में जोशीपूर्ण या फिर जिसके अंदर थोड़ी सेक्सुअल डिजायर हो। सेंटेंस से समझते हैं, उसे चटपटे उपन्यास पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग रेसी नॉवेल्स। तो किस तरह के नॉवेल्स पढ़ता है? चटपटे। चटपटे इन द सेंस काम की भावना को बढ़ाने वाले नॉवेल्स। अगला वर्ड है रेक। ये एक नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है अय्याश व्यक्ति, या फिर वर्ब के तौर पे लेंगे तो समेटना। वह अपनी जवानी में अय्याश माना जाता था, तो इसको बोलेंगे ही वॉज नोन एज ए रेक इन हिज यूथ। तो यहाँ पर रेक का मतलब निकल के आ रहा है अय्याश व्यक्ति। अगला वर्ड है रैली। ये एक वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, तो मीनिंग इसके दो निकल के आएंगे, एकत्र होना और समर्थन में इकट्ठा होना।
और नाउन के तौर पर इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं उसको बोल देंगे रैली। ठीक है, सेंटेंस समझते हैं। लोग उस उद्देश्य के समर्थन में एकत्र हुए, पीपल रैलीड फॉर द कोज। तो यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर आया है। अगला वर्ड है रैम्बल। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमना या बोलना। वह बिना किसी स्पष्ट बात के बोलता रहा। ही रैम्बल्ड ऑन विदाउट एनी क्लियर पॉइंट, यानी वो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहा बिना किसी क्लियर पॉइंट के। अगला वर्ड है रैम्पंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकाबू या अत्यधिक फैला हुआ। व्यवस्था में भ्रष्टाचार बेकाबू है या बहुत ज़्यादा फैल चुका है। करप्शन इज रैम्पंट इन द सिस्टम। अगला वर्ड है रैंसिड। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ या बदबूदार। तेल खराब होकर बदबू देने लगा था। तो द ऑयल हैड टर्न्ड रैंसिड, यानी उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, वो सड़ चुका था। अगला वर्ड है रैंसैक। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लूटना, पूरी तरह छान मारना। चोरों ने घर को पूरी तरह लूट लिया, यानी कि सारी चीजें इधर उधर बिखरा दी। तो यहाँ पर ये जो स्थिति दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर, वहां पर क्या हुआ है, सब कुछ रैंसैक हुआ है। तो द थीव्स रैंसैक द हाउस। चोरों ने घर को पूरी तरह लूट लिया या अस्त व्यस्त कर दिया। अगला वर्ड है रेंट, जिसका जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना। वह अनुचित फैसले पर गुस्से में चिल्लाया। ही रेंटेड अबाउट द अनफेयर डिसीजन। तो रेंट का मतलब गुस्से में चिल्लाना। अगला वर्ड है रैपोर। यहाँ पर टी साइलेंट है, इसको बोलेंगे रैपोर। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मधुर संबंध। उसके छात्रों के साथ अच्छे संबंध है। शी हैज़ ए गुड रैपोर विद हर स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है रेरिफाई। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पतला करना या शुद्ध करना। ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है तो एयर बिकम्स रेरिफाइड एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो यहाँ दो तरह के मीडियम होते हैं, डेंस और रेयर। ये आपने सुना होगा, तो यहीं से ये वर्ड बना है रेयर से। रेयर का मतलब जिसका घनत्व थोड़ा कम होता है उसको हम रेयर बोलते हैं, और वहीं से ये वर्ब बन गई रेरिफाई। अगला वर्ड है रेटिफाई, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है औपचारिक स्वीकृति देना। समिति ने समझौते को मंजूरी दी। द एग्रीमेंट वाज रेटिफाइड बाय द कमिटी। तो रेटिफाई का मतलब उसको अप्रूवल देना। अगला वर्ड है रेव। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अत्यधिक उत्साह से बोलना। समीक्षकों ने फिल्म की खूब तारीफ की, यानी उसके बारे में खूब बोला पॉजिटिव वे में। क्रिटिक्स रेव्ड अबाउट द मूवी। यहाँ पर रेव का मतलब निकल के आ रहा है किसी चीज के बारे में बड़े ही एक्साइटमेंट या उत्साह से बोलना। अगला वर्ड है रिएक्शनरी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रगति का विरोध करने वाला। उसके विचार प्रगति विरोधी हैं। ही हैज रिएक्शनरी व्यूज, यानी कि अगर हम किसी की प्रोग्रेस में अवरोध उत्पन्न करते हैं या किसी की प्रगति में विरोध उत्पन्न करते हैं, तो जो उत्पन्न करता है वो क्या है, वो रिएक्शनरी है। अगला वर्ड है रिबफ। ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ठुकरा देना। उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। शी रिबफ्ड हिज प्रपोजल, यानी उसके प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगला वर्ड है रिसाइटल। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संगीत या कविता का प्रदर्शन। उसने पियानो वादन प्रस्तुत किया। शी गेव ए पियानो रिसाइटल। तो रिसाइटल का मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना। अगला वर्ड है रिक्लूज, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकांतवासी व्यक्ति। जिसको एकांत में या शांति में रहना पसंद है, जिसको भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाना पसंद नहीं है, वो क्या है, वो रिक्लूज है। वह एकांतवासी की तरह रहता है। ही लिव्स लाइक ए रिक्लूज। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।